नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, तेलंगाना का चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है, बहुत ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि कई सर्वेक्षण हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छी खासी बढ़त ले चुकी है और वो काफ़ी अंतर से बीआरएस को पराजित करेगी, मगर काफ़ी विरोधाभासी खबरें भी आ रही हैं और उसकी ठोस वजह भी हैं ये मानने की कि मुकाबला कड़ा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तेलंगाना में पिछला चुनाव जो बीआरएस ने जीता था वो भारी अंतर से जीता था। 88 सीटें 119 में से जीती थी और कांग्रेस कहीं पीछे रह गई थी और वोटों का फासला भी बहुत ज़्यादा था। अब वोटों का फासला कांग्रेस कैसे पाटेगी, क्योंकि अगर उसे बीआरएस को पराजित करना है तो कम से कम 10% वोट की छलांग उसे लगानी पड़ेगी और उतने ही प्रतिशत वोट बीआरएस के कमज़ोर हों कि केसीआर की पार्टी उतने वोट खो दे, तब जाकर एक कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की तरफ जा सकती है। तो इसलिए ये मुकाबला बड़ा टेढ़ा है। हालांकि सट्टा बाजार कह रहा है कि अंतर बढ़ता जा रहा है, जो सर्वेक्षण हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनका भी मत यही है कि कांग्रेस अब आगे निकल चुकी है और अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों से, उनके हाव भाव से, उनके बयानों से आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी यही निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस जीतने जा रही है। और एक तीसरा संकेतक ये भी है कि बीजेपी, जो कि पहले बहुत ही बढ़ चढ़कर दावे कर रही थी, कह रही थी कि वो नंबर 2 पार्टी होगी, किंग मेकर होगी, अब बहुत पीछे फिसड्डी होती जा रही है और वो खुद कहने लगी कि वो 10-20 सीटें जीत सकती है। हालांकि इसकी भी संभावना लोग नहीं देख रहे हैं। 2-3 सीटों के अलावा उसकी जीत की कोई संभावना नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस अगर जीतती हुई दिख रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है केसीआर की सरकार के खिलाफ और वो वोट अगर बंटता नहीं है, बीजेपी और दूसरे जो दल हैं अगर वो वोट बांटते नहीं हैं और एक मुश्त कांग्रेस की झोली में आकर गिरते हैं, तब तो एक तरह का स्वीप होगा तेलंगाना में। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि मुस्लिम वोटों में बड़ा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, हैदराबाद के क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी मजबूत है और उनका गढ़ है, वो वहाँ पर कुछ सीटें जीत सकते हैं, लेकिन जो तेलंगाना का शेष इलाका है वहाँ पर मुसलमान कांग्रेस की तरफ झुक गए हैं। और जैसे राहुल गांधी ने 2-3 जो बयान बड़े दिलचस्प दिए हैं, एक तो ये दिया कि मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर, और दूसरा अभी उन्होंने एक बयान एक दिन पहले दिया, 24 घंटे पहले दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी को दिल्ली में हराना है तो यहाँ केसीआर को हराओ। इसके 2 मतलब हैं कि मोदी और केसीआर दोनों मिले जुले हैं, ओवैसी भी मिले जुले हैं। इन दोनों बयानों को जोड़कर देखे तो, और दूसरा ये कि जो लोग मोदी को हराना चाहते हैं, जाहिर है कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं वो मोदी को नापसंद करते हैं, बीजेपी को नापसंद करते हैं और निश्चित रूप से वो एक ऐसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, एक ऐसी पार्टी को मजबूती प्रदान करना चाहेंगे जो कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दे और बीजेपी को हरा सके। और जो हालात देश में बन रहे हैं उसमें कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो इस तरह की चुनौती बनती हुई दिख रही है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। तो ये तमाम फैक्टर हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका तेलंगाना के चुनाव में निभाने जा रहे हैं और केसीआर की हालत इन्हीं वजहों से पतली है। हालांकि कहा यह जाता है कि उन्होंने काम किया है, ख़ासतौर से आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी लोकप्रिय कार्यक्रम शुरू किए हैं और उनका फ़ायदा भी लोगों को मिला है। लेकिन जो केसीआर का अपना सरकार चलाने का स्टाइल है उसको लेकर भारी असंतोष है। वो एक डिक्टेटर की तरह काम करते हैं और उन्होंने मीडिया को भी दबा कर रखा हुआ है, प्रशासन को भी दबा कर रखा हुआ है, विपक्षी दलों को भी कुचलने की कोशिश की है। तो एक चौतरफा, एक कहना चाहिए तानाशाही राज तेलंगाना में एक कायम हो गया है। वहाँ स्वतंत्रता पूर्वक
कोई संगठन काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह की जो दबाव है उससे लोग नाराज़ हैं और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी का मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब वो केसीआर से संभाले नहीं संभल रहा है। आक्रमण केसीआर पर हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है, लेकिन सब जानते हैं कि मोदी और केसीआर में कहीं ना कहीं अंदर खाने तालमेल है। इसीलिए संसद में तमाम बिल जब आते हैं तो केसीआर की पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है और मोदी ने भी, उनकी ईडी ने भी केसीआर और उनकी बेटी को परेशान नहीं किया है। उनके न बहुत पूछताछ हुई है, न बहुत मामले दर्ज हुए हैं और न ही ऐसा वातावरण बना है कि केसीआर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उन्हें जेल भेजा जा सकता है। तो इन दोनों की मिलीभगत, ओवैसी की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है और एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है। ऐसे में कांग्रेस को एडवांटेज है। अब ये एडवांटेज एक लहर में तब्दील होता है, ये देखने की बात है। 30 तारीख का मतदान इसको सुनिश्चित करेगा और 3 दिसंबर को हम देख पाएंगे कि दरअसल तेलंगाना के मतदाताओं ने जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके पक्ष में मतदान किया है या जो अनुमान लगाने वाले हैं उन्हें गलत साबित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।